को बुलाकर मेरे पास लेकर के आओ। अरे दासी लई बुलाए कहीं समझाए बहन मेरी प्यारी, और मेरे सजना को टेर के महल में गुइया लाई। बुलाए कहीं समझाए बहन मेरी प्यारी, बहन मेरी प्यारी, और मेरे सजना को टेर के महल में बहना। और वो दासी चली है सुनीति के पास से महाराज कानपात को बुलाने के लिए, और चले बिटरिया रंग महल से मस्तक जन्म दुनिया और पर को लचका पाँव को लचका लचका जगत पर मुझका, और जा कई बानी बानी नहीं चुका करता, तब हाथ जोड़ के बोला रानी तुम्हें महारानी रंगना। कोई बातें सुन के सब दासी राजा तुरंत भय करिया, और धीरे धीरे महल को जाएगा महल में पहुंचा। कोई आवत देखो जब सैया को जन्म करना दौड़ता, और एक बिजलियां मोर चमकी ढोलन लगी चलबड़ीला। आज वो दासी गई महाराज कानपात के पास। कहा महाराज तुम्हें महलों में तुम्हारी पत्नी बुला रही है, इसलिए हे महाराज जल्दी से चलो, ना जाने कौन सा कारण है जो तुम्हें बुला रही है। महाराज कानपात ने सोचा कि आज तक मेरी पत्नी ने मुझे या अपने महलों में नहीं बुलाया, आज बुलाने का कारण क्या है। महाराज कानपात तुरंत उठ करके खड़े हुए, और खड़े होकर के तुरंत महलों के अंदर गए। सुनीति ने जैसे अपने पति को आते हुए देखा, तुरंत अपने स्वामी को प्रणाम किया, बैठाला है। कहा हे स्वामी, मेरे द्वारा कोई संतान नहीं हो सकती है, तुम्हें भी पता है, इसलिए हे महाराज आप ऐसा करो कि अब आप अपना दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कोई संतान नहीं होगी, जो मेरी छोटी बहन आएगी उसके द्वारा अवश्य कोई ना कोई पुत्र हो जाएगा। ये सोच करके मैं आपको यहाँ पर बुलाया है, इसलिए हे महाराज आप अपना विवाह कर लो। उत्तानपाद ने कहा कि तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? अरे तू पागल हो गई है, स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है, तुझको पता नहीं है कि जो सौत होती है वो कैसे होती है। अरे सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी, और कोई आवत भी हनिकाल रे तब बातें करी। हे सुनीति, तुझे मालूम नहीं है कि सौत जो होती है, ये सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी, मान ले प्यारी, कोई आवत भी हनिकाल रे तब बातें करी प्यारी। तुझे मालूम नहीं है उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें भी नाश हो जाता है, जिस घर में सौत रहे वो हर घर पर नाश हो जाता है।
शौक से अच्छी मौत होती जो एक ही बार आती है, लेकिन जो शौक होती है ना, ये मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक ही बार वो आती है। अरे मौत से 100 बार बुरी छाती दिन रात जलाती है। कैसी बहकी बातें कर रही है, तुझे मालूम नहीं है कि अगर तेरी शौक तेरे आंगन में आ गई तो तेरा तो जीना हराम कर देगी वो। उसी समय सुनीति कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और कहने लगी, अरे नदिया होती पुल बनवाती, मोट समुद्र न पार हो जाता। नदिया होती पुल बनवाती, मोट समुद्र न पार हो जाता। और चिट्ठिया होती वाय पटवाती, मोटे शरम न पार हो जाता। और सुनीति ने कहा कि हे महाराज, और शीतल होती वाय बदलाती, बड़ी शीतल होती। अरे चिट्ठिया होती वाय बदलाती, मोटे शरम न पार हो जाता। इस संसार में देखा होगा सबने, एक काहू के द्वारे हाथी घोड़ा, काहू के एक बकरिया, और एक काहू के नोट भरे महलन में, काहू के पूरी करिया। काहू की लड़िका ससुरत ख्याल है, काहू के एक झोरिया। काहू की लड़िका अब तो रोए रोए रानी कहे, ये तो मेरी आग से लग गई है। अब तो रोए रोए कहे, ये तो मेरी आग से लग गई है। आग सी लग गई है, पेट में आग सी लग गई है। अब तो रोए रोए कहे न कहे,
कि हे महाराज क्या बताऊं, जब मेरे द्वारा कोई संतान नहीं हो सकती है तो इसलिए महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। अगर मेरी बहन आएगी उसके द्वारा अवश्य कोई ना कोई संतान हो जाएगी। महाराज उत्तानपाद समझाते रहे कि अगर तेरी सौत आ गई तो शायद तुझे इस घर को छोड़ना पड़ जाए। सुनीति ने कहा कि महाराज जब मैं एक पुत्र के कारण अपने स्वामी का विवाह करवा रही हूँ तो उसी पुत्र के कारण मैं इस घर को छोड़ के जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। और भैया शिव सिंह यादव शिवरसीपुर निवासी भैया के द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं और साथ में वीरेंद्र सिंह यादव शिवरसीपुर उनकी माता जी के द्वारा भाव से 21 पुष्पमुद्राएं भागवत प्राण पर समर्पित हुई है। कोट को साधुवाद भैया की। बोलिए सच्चे दरबार की। आज सुनीति ने कहा कि स्वामी चाहे मुझे कितना कष्टों का सामना करना पड़े लेकिन आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जब इतना जिद किया सुनीति ने तो महाराज उत्तानपाद विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह के लिए तैयार हो गए। एक सुंदर सी कन्या को देखा जिसका नाम सुरुचि था। जो पहले वाली रानी है उसका क्या नाम है? सुनीति। और जो जिसके साथ में विवाह फिर दूसरी बार हुआ उसका नाम सुरुचि है। विवाह संपन्न हो गया और विवाह संपन्न होने के बाद महाराज उत्तानपाद उसको लेकर डोले में बैठाल करके अपने घर के लिए आते हैं। विवाह करे अवध में आए और खुशी सब विवाह करी अवध में आए खुशी सब मनाई है। सुनीति नारदी सहेली नई सुरा महाराज उत्तानपाद का वो डोला आया। सुनीति ने देखा कि मेरे स्वामी आ गए मेरी छोटी बहन को लेकर के। द्वार पर आ गया डोला खबर सुन पाई बहन को जल्दी से आओ तुरंत महाराज उत्तानपाद सुरुचि को लेकर के अपने द्वार पर आए। सुनीति ने देखा कि मेरी छोटी बहन आ गई है। सुनीति ने अपनी दासी